सबसे पहले मैं SIRTS इंस्टीट्यूशंस को धन्यवाद देता हूँ, इस ग्रुप इंस्टीट्यूशंस को, जिसने हमें ये प्रिविलेज दिया, ये मौका दिया, जिसमें हम आप सबके साथ रूबरू हो पा रहे हैं। और उसी के साथ ही आपका डॉक्टर विकास पागे जी, आपका आभार, डॉक्टर मिस्टर भसीन और वह सभी आपके टीम मेंबर जिन्होंने हमारा आप तक पहुंच पाना संभव बनाया, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जो सामने मैं देख पा रहा हूं, जो 33 पार्टिसिपेंट्स हैं लगभग, मेरे को मिलाकर मान सकते हैं, तो मैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप आज मेरे साथ हैं। और मैं भाग्यशाली समझता हूं कि आप सबके साथ मैं एक शेयर अप कर पा रहा हूं। तो इसके लिए मैं आप सबको कोटिश धन्यवाद देता हूं कि आपने इसको ज्वाइन किया। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ही जितना भी समय बिता रहे हैं, आप कोशिश करिए पूरे प्रोग्राम में रहें, चाहे 20 मिनट मिले, 30 मिनट मिले, 25 मिनट मिले, लेकिन रहिए आप। तो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब इस कार्यक्रम की जो शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप मुझे कोई मेंटर, आप मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि जैसे ही आप ये मानते हैं, आप अपने आप को तुरंत कंडीशन कर लेंगे जिसमें आप रहते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ कंडीशनड हों जहाँ आपने अपने आप को अभी तक माना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप बाहर निकलिए और सबके साथ एक हो जाइए। क्या आप सभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? तो इसमें हम जो बातचीत कर रहे हैं, यस, थैंक यू। हम चाहते हैं कि इस बातचीत को, चूँकि वैसे तो उन्होंने इनवाइट किया एज ए वक्ता, स्पीकर बतौर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक इंटरेक्शन हो, ये डिस्कशन बोर्ड हो, क्योंकि मैं कभी भी स्पीचेज़ में विश्वास नहीं करता। मेरा विश्वास है बातचीत में, आपस में एक संदर्भ हो, आपस में हम सब जुड़ें और एक मत हों। तो सबसे पहले 2 मिनट के लिए आप सभी सेंटर्ड होंगे। सेंटरिंग करने की प्रक्रिया ये है कि आप अपने ही जगह पर सिर्फ 2 मिनट के लिए विद साइलेंस बैठ जाइए, आँख बंद करके, जिससे कि आप वहाँ आ जाएंगे जहाँ हम सबको अभी होना चाहिए। मे मास्टर ब्लेस के ऐसा हो। अपने हृदय में अंदर और अंदर जाने की कोशिश करिए। विश्वास मानिए आप पहुंच रहे हैं। थैंक यू। ये इसलिए है कि मैं चाहता हूँ हम जब जहाँ होते हैं हमें वहीं होना चाहिए। और जब अभी आपने सेंटरिंग की, आपने अपने आप को अपनी जगह पर लाने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि मोस्टली ऑल ऑफ देम कैन से, 1 या 2 को छोड़कर सभी लोग एक साथ वहीं आ गए जहाँ हम सब अभी इस समय स्पेंड कर रहे हैं। यानी आप अपने घर से कट ऑफ हो चुके हैं, बल्कि आप घर में बैठे हुए हैं। आप अपने ऑफिशियल ड्यूटी से कट ऑफ हो चुके हैं, जबकि आप ऑफिशियल ड्यूटीज़ को कर रहे हैं। आप वहाँ आ गए जहाँ पर मैं, विकास और सारे मेरे साथी बैठे हैं। तो हम इसलिए लाए हैं जिससे कि जब हम जो बोलें वो आपको सीधा सुनाई पड़े और आपके अंदर जाए। तो सबसे पहले एक कहानी मुझे अभी बात करते समय याद आई कि बहुत बरसों पहले मैंने बचपन में सुनी थी, आपने भी सुनी होगी। वो कहानी एक पैरोट बेचने वाले की शिकारी की थी, और मुझे आशा है सब ने सुनी होगी। कि वो कहानी इन शॉर्ट ये कहती है कि वो एक बाज़ार में हर बार जंगल से जाल में बहुत सारे पैरोट लेके आता था बेचने के लिए, एक शिकारी, और वहाँ बेचता था बाज़ार में। तो एक बार किसी मासूम जेंटलमैन, जैसे आप 32 लोगों में से किसी एक को वो नज़र आया, तो उसने कहा यार ये तो गलत है, इन मासूम पक्षियों को ये कैद करके बेचता है, इसको रोकना चाहिए। तो उसने क्या उसने सोचा कि ये मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं बेस पर ही काम करूं, यानी उन पैरोट्स पर ही काम करूं। तो उन तोतों के लिए उसने काम करने के लिए स्पेशली जंगल जाता है, जहां से वो तोते पकड़े जाते थे हर बार।
और वहाँ जाकर उसने उन सारे तोतों के जो हेड्स वगैरह मिले उन सबसे बात की और उसने कहा कि सबको बुला लो, सबको उसने असेंबल किया। और जब सब सारे एक साथ हो गए तो उसने 4 लाइन उन्हें सिखाई कि साहब ये बातें याद कर लो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और वो बातें क्या थी आप सबको हमेशा याद रहेंगी और रही होंगी कि सब शिकारी आता है जंगल में, जाल फैलाता है और लालच के दाने डालता है। हमें लालच में नहीं पड़ना है और जाल में नहीं उलझना है। और ये कुछ लाइनें वो कहता है, ऐसी कुछ लाइनें, और इसके बाद वो इंसान वहाँ से उन सब से बार बार रिपीट करवाता है। और सब जब लगातार सारे पैरट्स बहुत अच्छे से याद करके गाने से लगे रिदम में, तो वो संतुष्ट हो जाता है कि अब मैं आराम में यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि अब इन तोते जो हैं इनका पकड़ना मुश्किल है। और साहब वो जब वापस चला जाता है और 1-2 महीने बाद कभी संयोग से बाज़ार आता है, तो बाज़ार में जैसे ही उसकी नज़र एक बार फिर से एक जाल पे पड़ती जिसमें ढेरों पैरट्स बंद थे और वो शिकारी उन्हें बेच रहा था, तो बड़ा शॉक हो जाता है वो, क्योंकि बात ये नहीं थी कि वहाँ पर पैरट्स पकड़ा गए थे। बात ये थी सारे जाल के अंदर वो तोते लगातार एक ही गीत गा रहे थे, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, लालच के दाने डालता है, हमें लालच में नहीं पड़ना है, नहीं तो हम जाल में फंस जाएंगे। इस कहानी का जो मॉरल है, जो अफसोस है, वो यही है कि हम अक्सर सब कुछ सुनते हैं और सुनते ही नहीं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मुझे मेरे हाल ही में बने दोस्त विकास बता रहे थे कि लगभग, मुझे संख्या अच्छे से याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा लगभग 600 के आसपास अभी इस तरह की वेबिनार कॉन्फ्रेंसेस आपके कॉलेज द्वारा, इंस्टीट्यूशन द्वारा विभिन्न प्रोग्रामों पर हो चुकी हैं। तो ये जो बात थी मुझे अंदर से हिला गई, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने बहुत कुछ नॉलेज इस समय में गेन किया होगा। तो बात ये है, क्या वो नॉलेज गेन हुआ है और वो हमें काम आ रहा है? बस इसीलिए ये कहानी है कि हम सिर्फ सुने और सिर्फ सुनकर ना रह जाएं, उसे कुछ अमल में लाना है, उसे अमली जामा पहनाना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट है आज का, जिसके लिए हम वर्कशॉप में इकट्ठे हुए हैं, इंटीग्रेटेड लाइफ लीड्स टू सक्सेस, उसमें ये चीज़ बहुत मदद करेगी। आशा है और उम्मीदें भी हैं और साथ में अपेक्षा भी मैं करता हूँ कि जितनी देर ये बातचीत चले आप मुझसे जुड़े रहिएगा। जहाँ भी आपको बोर्डम फील करें, आप डाउन यहाँ पर दिखाइएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। मैं अपने आप को भी करेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी आलोचना हो और मैं सुना जाऊँ और मैं समझा जाऊँ कि मैं कहाँ गलत हूँ। इसलिए आप सभी लोग पूरी तरह सतर्क, अलर्ट और प्रेम भर के अपने आप में सुनिएगा। तो साहब, हम जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सबसे पहले लाइफ इंटीग्रेशन पे आते हैं। तो इंटीग्रेशन के मायने तो आपकी बहुत सारे डिक्शनरीज़ बहुत कुछ बताती हैं। यानी देखा जाए तो कहती हैं कि एकीकरण या समावेशन या बहुत कुछ। लेकिन जब हम लाइफ इंटीग्रेशन में आते हैं तो आप समझिए कि लाइफ इंटीग्रेशन है क्या। हमारी डिक्शनरीज़ के जस्ट इन्वर्टेड हो जाइए। जो मुझे समझ आया मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। गलत हो तो मुझे बताइएगा, सही हो तो अडॉप्ट करिएगा। लाइफ इंटीग्रेशन का मीन्स मेरे लिए कुछ ऐसा है कि अपना फैलाव इतना बढ़ाते जाइए, इतना विस्तारित करते जाइए, दूर सुदूर आप आगे और आगे भविष्य में जब आप अपने आप को फैलाते जाते हैं, विस्तारित करते जाते हैं, आपकी सीमाओं को तोड़ देते हैं, आप अपनी लिमिट्स को तोड़ देते हैं, आप अपनी हदों को ख़त्म कर देते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो सुदूर दूर भविष्य में रखी हुई हैं, वो भी हमें दिखलाई पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये छोटा सा फर्क होता है लीजेंड्स में और हम आप में, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हमें पूरे टाइम हमें लगता है कि जो हम हैं वही हम हैं, पर विश्वास मानिए हम वह नहीं है जो हमें नज़र आते हैं, हम समझ पाते हैं। हम वह हैं जो हमें होना चाहिए। बस तलाश ये है कि क्या मैं उस हम को जान पाता हूँ जो मैं हूँ। क्योंकि जब मैं की तरफ बढ़ूँगा मैं पाऊँगा मेरी क्षमताएँ असीमित हैं, विशाल हैं, अपरिमित हैं, जिसका कोई था नहीं है। और जब ऐसी क्षमताओं के साथ हम हैं तो क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ है बस वही सब कुछ है। हमें आगे देखना ही होगा।
हमें समझना ही होगा। हम आप में से जो आज साथ में मेरे साथ बैठे हैं 30-35 लोग, आप मुझे बस बताएं कि आप में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने अपना गोल निर्धारित कर लिया है। चैट बॉक्स खुला हुआ है, मुझे लिखिएगा कि हाँ हमारे पास गोल है। भले मुझे गोल ना लिखें, पर आप यस लिखिए मेरे पास गोल है। मैं चाहता हूँ कि आपसे सुनना कि आपके पास गोल है। आपके पास अगले 30 सेकंड हैं, आप उस पर लिखिए यस आई एम विद गोल। मैं भसीन साहब का स्वागत करता हूँ। आप ही हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया आपके संस्थान के साथ सबसे पहली बार। यस, नाइस। अभिज्ञान भैया, मुक्ता, नाइस। डॉक्टर राकेश, मेरे पास समय है आपके लिए। जैसा भाई साहब ने बताया कि हम लगातार इसको और बढ़ा सकेंगे, तो हम भी तैयार हैं आपके साथ 20-40 मिनट गुजारने, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट्स के साथ जाने के लिए। नाइस, मैं समझ पा रहा हूँ कि हम सब तैयारी से हैं और यही तैयारी मैं देखना चाहता हूँ। तो जब अपने अपने गोल के साथ हम हैं, तो क्या हमें उसको पाना है, उसकी तरफ हमें सोचना पड़ेगा। स्पीकर्स अगर खुल जाए, माइक खुल जाए तो प्लीज़ बंद कीजिएगा। मैं हमेशा एस्पिरेशंस पर विश्वास करता हूँ और हमारे अंदर होनी ही चाहिए। उस पर हमें काम भी करना है, और वो कैसे करना है। ये एक ऑडियो खुल गया है, प्लीज़ बंद कीजिएगा। तो हम जब आगे बढ़ते हैं, तो आप जब लाइफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो लाइफ इंटीग्रेशन जैसे मैंने बात की कि फैलाव को हम लाइफ इंटीग्रेशन कह सकते हैं। जब हम सीमाओं को तोड़ते हैं, तो हमारा सुदूर भविष्य जिसमें हमारा गोल है, जिसे आप अभी बात कर रहे हैं आपस में, वो गोल हमें दिखलाई बहुत आसानी से पड़ने लग जाता है। हमेशा समझिए कि जब लाइफ इंटीग्रेट करेंगे, तो कुछ 4-5 एलिमेंट्स होते हैं जिन पे आप काम करते हैं। जैसे कि एक फैमिली हुई, दूसरा हमारा वर्क फोर्स हुआ जहाँ हम काम करते हैं, तीसरा हमारा कम्युनिटी हुई जिसके बीच में हम हैं, चौथा हमारा वेलबींग हो गई, और पांचवा मान लीजिए आपकी हेल्थ, मेरी हेल्थ हो गई। बस ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में हमें इंटीग्रेट करना होता है। और अक्सर जो मैंने पाया है, विश्वास मानिए, बड़ी अजीब सी बात है, जब मैं लीजेंड्स को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो एक बात मुझे बहुत स्पष्ट पकड़ आती है कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे संभाला। तो आप देखिएगा, एक सामान्य जन और लीजेंड्स में जो मुझे फ़र्क समझ में आया, वो एक छोटा सा फ़र्क है, बहुत छोटा सा फ़र्क। वो ये है कि हमारे सारे लीजेंड्स जो होते हैं, वो सभी लाइफ को बैलेंस कभी नहीं करते, और हम आप में से अधिकतम पूरे समय सिर्फ लाइफ को बैलेंस करने में लगे रहते हैं, जूझते रहते हैं, संघर्ष करते हैं। तो हमसे कहाँ गलत है और हम कहाँ पर करेक्शन करें, ये हमें सोचना है। यानी लाइफ बैलेंस क्या गलत है? सबसे पहले तो यस या नो में ज़रा सा आप अपने उस पर लिखिए, और नहीं लिखे तो अपना हाथ उठा के बताइए। यस है तो हाथ उठाइए, लाइफ को बैलेंस किया जाना चाहिए या नहीं। चैट बॉक्स भी खुला है, आपके हैंड्स या थैंक यू अभिज्ञान, थैंक यू। यस, तो लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। सो हाउ डज हाउ वी फील, तो हमें लाइफ को बैलेंस करना है। ये आपने माना, मैंने माना, पर लेकिन ये सारे जो रीजन्स थे, उन्होंने कभी लाइफ को बैलेंस नहीं किया है। आश्चर्य की बात है। फिर वो कैसे सक्सेस कर गए, ये हमें अब इसको आज समझना है। हुआ कुछ नहीं, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने लाइफ को 1-2 माइक अभी भी खुले हुए हैं, प्लीज़ आप इसको म्यूट करें, या और म्यूट हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कर दें प्लीज़। यस प्रेमलता, यस शुड बी, या थैंक यू। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हमें अगर आगे चलना है और बढ़ना है, एक प्लीज़ बंद करेंगे,
RTS। तो हम बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने फिर बैलेंस नहीं किया, फिर भी वो सक्सेस कर गए। तो उन्होंने क्या किया था? आप में से कोई है जो मुझे यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा कि हाँ सब उन्होंने ये किया था इसलिए वो सक्सेस कर गए? एक लाइन में आंसर, किसी के पास जो भी आंसर हो, अगले 30 सेकंड में आंसर, अदरवाइज नेक्स्ट बात पर बढ़ेंगे आगे। नहीं, चैट बॉक्स चेक, फोकस एंड बिलीव्स, थैंक यू। तो सब हमने बात आगे बढ़ाई कि हमने देखा कि सब उन्होंने फिर बैलेंस नहीं किया, फिर भी वो सक्सेस कर गए। तो उसके लिए ये शायद मीटिंग का टाइम अपना ख़त्म हो रहा है, ऐसा कुछ इसमें आ रहा है। हाँ अच्छा, ओके ठीक है। तो सब उसमें होता ये है, बताएं वो सभी बहुत स्मार्टर थे। आपने गणेश जी की कहानी सुनी होगी और कार्तिक वाली, सेम कहानी इन सब लीजेंड्स पर लागू होती है। ये लोग क्या करते हैं, लाइफ को बताएं इंटीग्रेट कर डालते हैं, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक अजीब सी चीज़ देखेंगे, आपकी लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाती है। एक बड़ी इन्वर्टेंडो है कि आप लाइफ को बैलेंस मत करिए, लाइफ को इंटीग्रेट करिए। और लाइफ को इंटीग्रेट करने के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि अक्सर बताएं, मैं बात जब भी रखता हूँ तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं किसी का लेख पढ़ता हूँ या कुछ भी पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा रिमार्क कभी पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ वो सकारात्मक बातचीत पसंद करता हूँ जिसमें कि सॉल्यूशन भी हो। तो अगर आप आज हम यहाँ बैठे हैं तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास होना ही चाहिए। अदरवाइज़ रिमार्क तो हम बरसों से पढ़ रहे हैं कि साहब ये गलत है, ये सही है, ये सही है, लेकिन हमें कैसे से सुधारना ये कोई बहुत कम बताते हैं। तो लीजेंड्स की बात चल रही है, तो लीजेंड्स ने क्या किया, लाइफ को इंटीग्रेट किया। और लाइफ कैसे इंटीग्रेट होती है साहब? कुछ नहीं होता, हमें अपने आप को, जो हम शुरू में बात कर रहे हैं ना, कि अपने आप को विस्तारित करिए। जैसे ही आप विस्तारित करना शुरू करेंगे तो आप अपनी कंडीशन को तोड़ेंगे। कंडीशन कमज़ोर भी होती है, कंडीशन बहुत हाई लेवल पे भी होती है। इसे समझिए, कंडीशन यानी कि हम अपने आप को जैसे जिसमें हैं उसमें रखना पसंद करते हैं। यानी अगर हम पाते हैं कि मैं PhD हूँ तो मैं PhD बना रहना चाहता हूँ। हमेशा याद रखिए, आप घर पे जब बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, आप PhD नहीं रह सकते, आपको आपकी PhD रखना पड़ेगी कहीं पर। यही फ़र्क है। तो जब हम इंटीग्रेशन को डेवलप करते हैं, हम अपने फैलाव को बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम अपना कंडीशन छोड़ते हैं और धीरे धीरे हम लोग अपने आप से ट्रू सेल्फ होना शुरू हो जाते हैं। यानी अपने आप को हम समझना शुरू कर देते हैं और ऑनेस्ट विथ आवर सेल्फ होना शुरू हो जाते हैं। यानी हम अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं, हम सच के करीब आना शुरू कर देते हैं। आप स्टडी करिए, लगातार देखिए। आपने मिस्टर MK गांधी को पढ़ा, बहुत सुना और बहुत कुछ TV और फिल्म में देखा। आपने देखा होगा उनकी स्टोरीज़ में वो क्या कर रहे थे लाइफ में, वो अपने आप को कैसा रखते थे। क्या होता है, हमारी एक फैमिली लाइफ होती है, एक हमारी ऑफिस वर्क फोर्स रहती है, एक हमारी कम्युनिटी के साथ होती है, एक वेल बीइंग के साथ होती है, एक हमारी हेल्थ के साथ होती है। ये जो हमारी लाइफ्स होती हैं, इनको हम अलग अलग फेसेट से देखते हैं। हम अपने अलग अलग मास्क पहनते हैं, अपने अपने अलग अलग चेहरे रखते हैं। जब मैं सामने ये बैठे हैं, रितु सिंह बैठे हैं, प्रेम बैठे हैं, इंदु बैठे हैं, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को अलग प्रस्तुत करता हूँ। और जब मैं फैमिली के साथ बैठता हूँ तो मैं अपने आप को अलग प्रस्तुत करता हूँ। और जब मैं कम्युनिटी में जाता हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुत करता हूँ। यही वो फ़र्क है जो लीजेंड्स और हमें अंदर अलग कर देता है, हमें सामान्य बना के रख देता है, उन्हें महान कर देता है, और कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बी नेचुरल हो जाना है, अपने आप के साथ, सच के साथ, अपने दिल के साथ एकाकारिता लानी है। यानी मैं जो अंदर हूँ वो बाहर रिफ्लेक्शन जैसे जैसे आना शुरू करेगा, आप देखेंगे आप लगातार जीत रहे हैं, आप यूनिफाइड होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे मल्टी फैसेट के साथ नहीं चल रहे हैं, आपके बहुत सारे चेहरे नहीं हैं, आपको बाहर निकलते समय अलग से कोई पहनना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप तो वही रहते हैं जो हमेशा हैं। तो आपकी आवाज़ घर में भी वही होती है, मैं जब जूम पे बात कर रहा हूँ आपसे तब भी वही रहती है, उसमें कहीं फ़र्क नज़र नहीं आता। आप किसी रेडियो TV के एंकर नहीं बन जाते, वहाँ जाने के बाद बदल नहीं पाते अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपने रास्ता अलग कर लिया है, आपने अपनी लाइफ को इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाना शुरू कर दिया है। और ये जब लाइफ इंटीग्रेट, इसको क्यों हम इंटीग्रेशन पे जोड़ दे रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे लाइफ आपकी एकीकृत होती जाएगी, ध्यान दीजिएगा, फिर से इन्वर्टेंडो लॉ है,
जब आप लाइफ को विस्तारित करते हैं, फैलाते हैं, अपने आप को समूचे ब्रह्मांड पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो आपका बिखरापन है, जो आपकी स्कैटर्डनेस है, वो सारी की सारी सिमटना शुरू हो जाती है। बिल्कुल अजीब सी बात है। ये प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस हम कराएंगे आपको आगे भविष्य में जब भी समय मिलेगा, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी लाइफ विस्तारित होती है और आप अपने आप को बहुत तेज़ी से, जितना भी स्कैटर्ड है, जितना भी बिखराव है, उसे समेटना शुरू कर देते हैं और एक और एक और एक बनना शुरू कर देते हैं। आप जैसे अभी बात करूं, अभी मैंने कल परसों कुछ न्यूज़ में देखा कि मिस्टर मुकेश अंबानी भारत के अलावा अन्य देशों में 5वें-6ठे नंबर पे आ गए हैं वेल्थ में। ये न्यूज़ ने सबको अपने अपने तरीके से हिलाया होगा और सोचने पे मजबूर किया होगा। तो समान रूप से मेरे अंदर भी कुछ जिज्ञासा आई कि ये क्या है। आप ध्यान से देखिए, क्या मुकेश अंबानी जो करते हैं वो मिस्टर गोदरेज नहीं कर सकते? क्या मिस्टर टाटा ने वो सब नहीं किया होगा? वो क्या है जो इंसान को इतनी ताकत से ग्रो करने में मदद करता है और उठाने में मदद करता है? क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने आप को बहुत तेज़ी से इंटीग्रेट कर रहा है। ये सच है, बिल्कुल सच है। आप ध्यान से देखिएगा, जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, वो यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। वो भले महान ना हो, लेकिन आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा है। महान होना अलग चीज़ है, वो बहुत रीजन्स आए हैं हमारे पास में, लेकिन एक एग्जाम्पल सेटर भी सामने खड़ा है जो कुछ करके बताता है। वो अपनी एक लाइफ है, उसने अपना एक गोल तय किया है, उसमें वो स्टोरी में सक्सेस कर रहा है। तो अब सब हम आप ये हो सकता है कि सब कहेंगे साहब उसके तो कई बहुत सारे अभी इसमें से जो म्यूट कर रखा है हमारी सिस्टर ने, वो हो सकता है म्यूट खोल दें तो ये कह पड़ेंगे क्या वीरेंद्र भाई आप ये क्या कह रहे हो साहब, उसके तो कर्म है पुराने। वो इंसान अपना प्रारब्ध लेके आया है दुनिया में, इसलिए वो जीत रहा है। आप कहेंगे, आप कहेंगे, आप भी कहेंगे, पर विश्वास मानिए मैं इस बात को खारिज करूँगा। जबकि मैं जानता हूँ कि सारी जो ज़िंदगियाँ होती हैं वो पूरी तरह प्रारब्ध पर डिपेंड होती हैं। प्रारब्ध से ही हम बने हैं और प्रारब्ध से ही हम कार्य करते हुए यहाँ से जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे कि आपकी स्टोरी में उस प्रारब्ध का हाथ है, तो मैं कहूँगा सॉरी, इसको अभी दिमाग से अपने निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रारब्ध आपको रोक रहा है जीतने से, तो मैं कहूँगा मेरे साथ चलिए, हम साथ बढ़ेंगे और जीत के बताएंगे और जीतेंगे आप। मैं आपको कई पिछले मेरे 25-30 साल की जो स्टोरीज़ हैं उनमें कई स्टोरीज सक्सेस के लोगों की आई हैं। तो मैं उन स्टोरीज़ के नाम तो नहीं सुनाऊंगा आपको पढ़ के, पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि उन स्टोरीज़ को आप लंबा करें और बड़ा करें और जीत के बताएं, जिसकी तलाश में हम आप खड़े हैं। और वो कैसे जीतेंगे? देखिए साहब, जो प्रारब्ध की बात हम आप कर रहे हैं, जो कर्मों की बात कर रहे हैं, जो भोग जिसे संस्कार कहते हैं, जिसे स्टोर्ड कैपिटल वर्क डन्स कहते हैं हमारा, ये जो चीज़ है ये कुछ नहीं है, ये एक बैंक बैलेंस है जो ईश्वर आपको हर बार लाइफ में एक सपोर्ट के तौर पर देता है कि साहब ये प्लस माइनस के रूप में रख लो, ये बाइट्स के रूप में रख लो, इनसे आप अपनी ज़िंदगी जीना। वो ये नहीं कहता कि ये जो बैंक बैलेंस है ये आपकी ज़िंदगी है, वो कहता है इसके सहारे तुम जीना और अपना लक्ष्य हासिल करना। पर हम सब लोग यहाँ आने के बाद सो कॉल्ड लोगों की बातों में आके कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हीं की बातों को अपना मान बैठते हैं, जबकि मुझे भी नहीं सुनना है। आपको पता है, आपको अपने आप को सुनना है, अपने आप से पूछना है, जो आपका दिल कहेगा सिर्फ उस पर मानना है। इसके अलावा कोई सच नहीं है, सिर्फ वह सच है जो मेरे अंदर आपके अंदर रहता है, उसी को सुनना है। तो जो स्टोरी में आता है कि सब जो वर्क डन्स है हमारे पास, जो स्टोर्ड कैपिटल है, वो जो प्रारब्ध है, मैं उसकी स्टोरी ज़रा सी इन शॉर्ट बता दूँ, वो कुछ नहीं है। हम उसको लेके काम शुरू करते हैं और उसको लगातार बढ़ाते जाते हैं हमारी क्षमताओं से। किसमें? हमारी सक्सेस स्टोरीज़ में। तो लोग कह सकते हैं साहब बहुत नेगेटिविटीज़ होती हैं हमारी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। आप बात कर रहे हैं सकारात्मक, लेकिन ये सकारात्मक कैसे होगा? तो साहब फिर से वापस आते हैं अपनी बात पर, जो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में आप जानते होंगे इंग्लिश में एक टर्म है जो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स जिन्हें पढ़े हैं, एक सिनर्जी एक वर्ड होता है। सिनर्जी वर्ड ये कहता है कि यदि मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में आता हूँ तो हमेशा
मेरे पैर के नाखून, जो अंगूठे का नाखून होता है, वहाँ से लेकर आपके सिर के जो बाल हैं, चोटी है, वहाँ तक आप सिंक्रोनाइज वे में काम करते हैं, एक टीम वर्क में काम करते हैं। हमारी सिनर्जी का मतलब यही होता है, टीम वर्क, एक हो जाना, और ये होता है। और जैसे ही सिनर्जी लेवल पे हमारा काम शुरू हो जाता है, आप देखेंगे दुनिया आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, आपको सुनना शुरू कर देती है। आपके रास्ते में जो भी आने वाला होता है वो आपके आने से पहले हटना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल होगा और होगा, 100% होगा, मेरा विश्वास है। इस विश्वास को मैं खारिज इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने हज़ारों बार देखा है होते हुए। तो इस पर हम सबको आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है कि बस अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना है। जो बात आई थी बीच में नेगेटिव अप्रोच की, तो साहब नेगेटिव अप्रोच के बारे में तो ये कहूँगा मैं कि अक्सर लोग कहते हैं सब नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हावी होती हैं, ज़्यादा आकर्षित करती हैं और ज़्यादा हम पर भारी पड़ती हैं। देखिए साहब, विश्वास मानिए, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो आप पर कभी भी भारी नहीं हो सकती। और हमेशा लोग कहते हैं नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मैं कहूँगा नेगेटिविटी सबसे कम होती है। एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, एक आप कॉलोनी में रहते हैं, कैंपस में रहते हैं, एक अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके यहाँ 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग रहते होंगे। अब उसमें से जो सताने वाले तत्व हैं आपकी कॉलोनी में, सब जगह होते हैं, आपके यहाँ भी होंगे, उन्हें चलिए एक शब्द दे देते हैं, वो नेगेटिव तत्व हैं, वो हमारे नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो गुंडा तत्व हैं। आप मुझे बताइए, आपकी कॉलोनी में आप सोच के बताइए, आपने कितने गुंडे देखे हैं? उंगलियों पे गिर के देखिए, 2000 के लोगों में आप बताइए, 2, 4, 5, 10 या 20। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा आप याद भी नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। हमें उनका प्रभाव ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा है, हमारी बेवकूफ़ियाँ उन्हें ज़्यादा घोषित करती हैं। हमें समझना होगा वो हमसे बहुत 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 कम होते हैं, और इसको आपको अपने अंदर डालना होगा। और बताऊं, लोग कहते हैं साहब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। सॉरी, इसे भी खारिज करना पड़ेगा। नेगेटिविटी आपसे बहुत कमज़ोर होती है और आपको तो कम से कम सता ही नहीं सकती। क्यों? आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, आपकी कॉलोनी के बाहर एक नुक्कड़ पे पान की दुकान होगी, उस पान की दुकान पे जो 4 लड़के खड़े रहते हैं, जिसे आप सो कॉल्ड गुंडा कह सकते हैं अभी के लिए, उनके लिए भी याद रखिए हमें प्रार्थना करनी है, इसलिए कि उनका भी जीवन बालिक करे कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो रास्ते पे आए, क्योंकि उन्हें भी नहीं छोड़ सकते ना, वो हमारा हिस्सा हैं, वो अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, वी आर वन। हमें उनके लिए भी सोचना है, भले हम उनसे जाके ना मिले लेकिन हम अंदर सोच सकते हैं उनके लिए। तो साहब, वो जब आप देखते हैं 4 लोग खड़े होते हैं, और आगे जाऊँ ध्यान से देखिएगा, आपके कॉलोनी के बाहर कहीं भी नाला वाला जो होती है, पुलिया होती है, उस पर जो 4 लोग बैठे रहते हैं जिन्हें आप गुंडा कहते हैं, हमारे घर की सिस्टर्स, बेटियां, बहुएं जाने में हमेशा परिवार के साथ जाना चाहती हैं क्योंकि वो वहाँ बैठे हुए हैं। पता है वो कितने होते हैं? 4, 6, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और वो आपसे डरते हैं, विश्वास मानिए वो आपसे डरते हैं। हमेशा नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से बहुत डरती है, सकारात्मक विचारधारा से हमेशा डरती है, और आपसे तो कम से कम बहुत डरती है, क्योंकि आप तो पूर्णतः सकारात्मक हैं। कैसे? आप ध्यान से देखिए फिर से, उसी कॉलोनी में जिसमें कभी भी गुंडों को आपने सिंगल चलते नहीं देखा होगा, कभी भी वॉक पर भी गुंडे कभी सिंगल नहीं चलते हैं, 4 की टीम में रहते हैं, 3 की टीम में रहते हैं, बस से ज़्यादा तो होते भी नहीं हैं लेकिन इतने रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को याद करिए, आपके घर में, आपके परिवार में आपका कौन सा सदस्य है जो आपके साथ मॉर्निंग वॉक पे गया होगा? सब दौड़ते हैं और निकल जाते हैं, सब साथ जाते नहीं हैं, सब अकेले अकेले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हैवी हैं, आप भारी हैं उनसे, आप सिर्फ आपको याद करना है कि आप भारी हैं, इसीलिए आप उसके सामने से अकेले निकल पाते हैं। ये बात आपको एहसास करानी थी, जो मैं आप समझ पा रहा हूँ कि आपके अंदर जा रही है। यही वो चीज़ है जिससे हम जीतेंगे। तो यही सब जो मैंने बाहर बताया, इसको अंदर भी लेके जाएगा। जो सब आप बातें कर रहे हैं ना, ये सब आपके अंदर भी हैं, वही गुंडाइज, वही तत्व, वही सारी बातें अंदर भी इसी तरह काम कर रही हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन में आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि वो कितनी ज़्यादा है, और वो आपके अंदर है और वो काम करती है। जब भी आप देखें, आप अपने अंदर जाएंगे, आपको कुछ नहीं, बस फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है अपने हार्ट को। वो आपको बहुत जल्दी रडार की तरह काम करेगा, आपको मदद देने में।
आपको क्या गूगल सपोर्ट करेगा? आई टेल यू कि आपका हार्ट आपसे ज़्यादा बात करता है। गूगल को तो आपको एक बार आँख खोल के देखना पड़ता है अपने ऐप्स पर या मोबाइल पर या कार के सामने लगे जीपीएस पर, लेकिन आपके हार्ट को देखना नहीं पड़ता। वो आपके साथ रहता है, वो आपको जीता है। जाने अनजाने हर पल हम आप अपने आप से बात नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास मानिए वो आपको हर पल सुनता रहता है। वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपसे कभी बाहर नहीं जाता, वो आपके साथ रहता है और साथ ही साथ वो आपकी केयर करता है। और जब केयर करता है तो आपको समझना होगा कि वो क्या कह रहा है। तो शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी आएंगी, हम आपको कौन सी आएंगी कि साहब वो आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तो आपको देखा होगा आपने रेडियो स्टेशन भी आप सही नहीं सुन सकते हैं। इसी तरह आपका हार्ट भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा उतने अच्छे से, लेकिन थोड़ी सी आप धूल वूल हटा लेंगे तो आप देखिएगा आपका हार्ट कितना फाइन ट्यून हो जाता है और उसके बाद कितनी ताकत से आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि मेरा विश्वास, मेरी लाइफ जो मैंने देखी है अभी तक पिछले 40-50 साल के बीच में, मान के चलिए एक ही चीज़ मैंने देखी कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सच्चा साथी होता है जो ट्रू सेल्फ कहलाता है, जो आपके अंदर रहता है। वो आपको हमेशा मदद करता है, वो हमेशा गाइड करता है और आपकी रडार बन जाता है जब आप उसके साथ होना चाहते हैं। इवन अभी भी आपके साथ रडार होता है और आप एग्ज़ाम्पल चाहते हैं तो आप अपने अंदर झांक के देखिए जब भी आप कोई गड़बड़ी करना चाहते हैं। धक 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 आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अभी भी वो थोड़ा बहुत काम करता है, वो ख़राब नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आपका है और आप बहुत अच्छी हैं। आप जब भी ध्यान दीजिएगा वो आपको सिर्फ नोटिफाई तब कराता है जब आप गड़बड़ होते हैं। आप जब आराम में होते हैं, आप जब सही होते हैं, आप बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, आपको कभी भी आपका हार्ट कोई नोटिफिकेशन नहीं देता है। वो कब देता है? जब आप जैसे ही सिग्नल तोड़ते हैं, रास्ता तोड़ते हैं, वो आपको तुरंत बताता है कि आपने गलत कर दिया। और याद रखिए, गलती नहीं कर दिया बताता है, वो आपको 10 सेकंड पहले ये भी बताता है कि आप गलत करने वाले हो, आप रुक जाओ। लेकिन मोस्टली पर्सन, मैं भी उसमें शामिल हूँ, अक्सर पहले गलत कर लेते हैं, इसके बाद सुनते हैं कि हाँ उसने कहा था। तो ये धीरे धीरे ये चेंज होगी लाइनें और हम सब बदलेंगे आपस में और वो रास्ता पकड़ेंगे जिसकी तरफ हम आए हैं। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, इसको बस इतना सा समझिए, जैसे बुक्स होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा बुक्स को वो नहीं करता हूँ। बुक्स आपको सिर्फ नॉलेज दे सकती हैं, आपको दिशा दे सकती हैं, आपको गोल बता सकती हैं, लेकिन याद रखिए कोई भी बुक आपको गोल की तरफ उंगली पकड़ के नहीं ले जा सकती। आप में से सभी मुझे बता सकते हैं इस समय की उंगली पकड़ के ले जा कौन सकता है? अपने माइक्स ऑन करके बोल सकते हैं आप लोग, अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मैडम इजाज़त दें तो। कौन आपको ले जा सकता है? यस, बेटर वे है, चैट बॉक्स में लिखिए। अगले 30 सेकंड में सबके मैसेज होने चाहिए कि आप जान पाए हैं कि हु इज़ देयर टू हेल्प यू, टू accompany you, to be with you ever. Yes, very nice. One, two, three. मेरे पास 10-15 सेकंड और हैं आपके आंसर्स लिखने के लिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू। मैं समझ पाया हूँ कि आप मेरे साथ में हैं और मेरी बात को बहुत बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं कि जो मैं हूँ, जो मैं, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, माई सेल्फ कह सकते हैं, ट्रू सेल्फ कह सकते हैं, द गॉड कह सकते हैं, अल्टीमेट कह सकते हैं, मास्टर कह सकते हैं, जो दिल में आए दोस्त कह सकते हैं। एक सूफ़ी पर यस माई कॉन्शियस कह सकते हैं, यस मेरे सूफ़ी परंपरा में भाई बहन उसमें से दोस्त कहते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल कहता है, क्योंकि है तो वो आपका एसोसिएट, आपका एकम्पनियन, वो आपकी कंपेनियन है, परमानेंट कंपेनियन, शाश्वत कंपेनियन, इटर्नल कंपेनियन,
जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ खड़ा है, वही आपको जिताता है। तो जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, जो आपकी लाइफ को सक्सीड करता है, तो करना क्या होता है, हमें हमारे वर्कफोर्स, फैमिली, फ्रेंड, कम्युनिटी, वेलबींग आपकी और आपके हेल्थ, इसके बीच में सिर्फ कोऑर्डिनेशन लाना है। कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइफ में कॉल्ड एज अगेन इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ। हमेशा याद रखें, जो डायस पर बैठा होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि